बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम देखेंगे लिस्ट किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। लिस्ट का कॉन्सेप्ट एरे से मिलता जुलता है। इससे प्रीवियस लैंग्वेजेस अगर आपका बैकग्राउंड है, लाइक अगर किसी ने पहले सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है तो उनके लिए थोड़ा ये एरे से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। और क्या चेंजिंग्स हैं वो आपको सिंटैक्स से पता चल ही जाएंगी। अभी मैं यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेक्चर 5 लिस्ट डॉट पी वाई। जब तक मैं डॉट नहीं ना लगाता, आप देखिए इसका आइकन नहीं यहाँ पे चेंज होता, ठीक है। जैसे ही मैं पी वाई लगाता हूँ तो उसको वो जाहिर है डिटेक्ट कर लेता है। सो इसको मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे क्रिएट हो गया। सबसे पहले लिस्ट क्रिएट कैसे करना है, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ आइटम्स इक्वल। अच्छा, अभी तक ये वेरिएबल है, अभी तक ये लिस्ट नहीं है। लिस्ट कैसे ये डिटेक्ट करेगा, जब हम इसको वैल्यू देंगे। अब इसको पता चल गया कि ये एक लिस्ट टाइप है, ठीक है। और लिस्ट के अंदर जाहिर है आप लोग आइटम कोई भी रख सकते हैं, वो चाहे आप लोग इंटीजर टाइप की रखें, चाहे आप लोग जो है वो उसको स्ट्रिंग टाइप की रख लें। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और अगेन यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग डबल कोट से भी कर सकता हूँ, सिंगल कोट से भी कर सकता हूँ। मैं कह लेता हूँ एग्स, ठीक है। इसके बाद मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट्स बटर, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं एग्स बटर, और हमारे पास उसके अलावा हम ऐड कर लेते हैं टी, कर लेते हैं इस तरीके से कर लेते हैं टी, ठीक हो गया। ये देखिए मैं 3 आइटम्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो उसके बाद मैं इसको चाहूँ तो प्रिंट भी कर सकता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर प्रिंट के फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ आइटम्स, तो मुझे ये सारी की सारी प्रिंटिंग जो है इसकी, मतलब जितनी भी लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी। ये देखिए हमारे पास एग्स बटर और टी हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं आइटम्स। सो ये तो था बिल्कुल एक जनरल सा। इसके अलावा जरा इसकी हम टाइप प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे मैं करता हूँ टाइप। याद होगा हमने ये लास्ट टाइम भी फंक्शन ये टेस्ट किया हुआ है। मैं आइटम्स की यहाँ पे टाइप जो है वो चेक करते हैं हम लोग। ये देखिए हमारे पास क्लास हमारे पास कौन सी आ गई है, लिस्ट, ठीक हो गया। और लिस्ट के अंदर जो आइटम्स हैं वो जाहिर है स्ट्रिंग टाइप की हैं। उसके अलावा आप लोग मतलब एक और हम बना लेते हैं, यहाँ पे मैं लेट सपोज मार्क्स, और इसके अंदर मैं स्टोर करवा लेता हूँ 10, 20, फिर 12, फिर 15, फिर 30, फिर 35। ये देखिए मेरे पास ये मुख्तलिफ जो है ये दो किस्म की मैंने लिस्ट बना ली है। एक हमारे पास है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर है, और एक हमारे पास है जिसके अंदर सॉरी एक इंटीजर वैल्यू है और दूसरी हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग अगर किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को अगर हम लोग चाहते हैं ना एक्सेस करना, तो हम वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है आइटम्स के अंदर से मतलब सेकंड इंडेक्स को अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए मैं 2 एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास यानी 2 किसको रेफर कर रहा है, प्लीज याद रखिएगा। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, और ये हमारे पास 2 इंडेक्स है, ठीक हो गया। इसको मैं रन करता हूँ तो ये मेरे पास देखिए यहाँ पे प्रिंट हुआ टी, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर 2 था। मैंने आपको बताया ये 0 से शुरू होता है। अगर मैं आइटम्स की यहाँ पे कर देता हूँ 1 करता हूँ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास बटर प्रिंट होगा। ये देखिएगा हमारे पास बटर प्रिंट हुआ है। और अगर इसकी जगह पे मैं 0 कर देता हूँ तो मेरे पास अब जो है रिजल्ट्स वो एग्स आया है। अच्छा, एक और तरीका है कि अगर आप लोग ये चाहते हैं, आपको नहीं पता कि लास्ट वाला जो है वो आइटम मतलब किस नंबर पे है, लेट सपोज फर्ज किया, तो आप अगर -1 लगा देते हैं ना, तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी एंड वाली आपके पास आइटम होगी वो उसको प्रिंट करेगा। अभी देखिए ये एंड वाली आइटम है टी, तो ये उसको प्रिंट करेगा। ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पे टी प्रिंट हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं जरा इसके अंदर मजीद एक आइटम ऐड कर लेता हूँ। हम ऐड कर लेते हैं जी एग्स आ गया, बटर आ गया, ब्रेड ऐड कर लेते हैं जी। तो ये हमारे पास ब्रेड भी आ गया। मैंने ये कुछ ब्रेकफास्ट की जो चीजें हैं वो ऐड किए। अब ये देखिए -1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये -1 कर रहा है ब्रेड को, क्योंकि लास्ट वाली आइटम हमारे पास ब्रेड है। लेट मी प्रिंट। अब ये देखिए हमारे पास ब्रेड प्रिंट हो रहा है -1 पे। -1 जो है इसने क्या करना होता है, लिस्ट में से जो सबसे लास्ट वाली आइटम है उसको प्रिंट करना है। अच्छा, उसके अलावा आप लोग ये चाहते हैं कि कोई इंडिविजुअल वैल्यू को आपने
चेंज भी कर सकते हैं, या फिर उसको अगर आप लोग पहले हम लोग जरा प्रिंट कर लेते हैं किसी इंडिविजुअल वैल्यू को, उसके साथ कंकैटिनेट कर लेते हैं स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं यूं कर लेता हूँ स्टूडेंट्स आई एट, ठीक है। या मैं चले यहाँ पे एक ना मैसेज क्रिएट कर लेता हूँ, मैसेज मैसेज इक्वल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आई एट और यहाँ पे मैं प्लस, ठीक है। प्लस के साथ अब मुझे ना जो आइटम्स है ना वो मुझे यहाँ से ऐड करनी है। सो मैं कर लेता हूँ यहाँ, फिर मैं यहाँ पे सॉरी ऐड कर लेता हूँ माई, ज़रा अच्छी लाइन बन जाएगी ना, ब्रेकफास्ट इंक्लूड्स, यहाँ पे ये स्टेटमेंट कंप्लीट हुई। अच्छा क्या क्या इंक्लूड कर रहा है जी, हम यहाँ पे यूं करते हैं, प्लस का निशान लगाया मैंने और मैं आइटम्स में से मैं यूं कर लेता हूँ एक जीरो आइटम, ठीक है। इसको कंकैटिनेट कर लेता हूँ जी, एग्स हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे प्लस लगाता हूँ और अगेन कंकैटिनेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड आपको पता है एज इट इज प्रिंट होगा, जो भी डबल कोट्स में मैं लिख रहा हूँ ना वो एज इट इज प्रिंट होगा। और यहाँ पे ये आइटम जीरो मैंने किया ना, आइटम जीरो से मुराद ये है कि ये एग्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक हो गया, यानी ये एग्स की बात हो रही है आइटम जीरो के ऊपर। अच्छा उसके बाद देखें यहाँ पे मैं अगेन लगाता हूँ प्लस और फिर मैं यहाँ पे डबल कोट्स, और यहाँ पे एंड के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड ब्रेड, ठीक है। ब्रेड के लिए मुझे जो है वो करना होगा एंड प्लस ब्रेड हमारे पास है बिल्कुल लास्ट वाला, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आइटम्स, ओके, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ब्रेड है तो उसको मैं दो तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, या मैं ये देखिए 0 1 2 3, इसका इंडेक्स 3 है, या तो मैं इसमें 3 पास कर दूं, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है कि मैं -1 पास कर दूं, बात वही है। सो मैं इसको मैं फिलहाल 3 पास करता हूँ। सो ये देखिए मेरे पास एक मैसेज आ गया और मैसेज को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। सो हियर वी गो प्रिंट एंड हियर लेट मी टाइप द मैसेज। सो अभी देखिएगा मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास जो है रिजल्ट्स क्या आते हैं, मैं पहले जरा इसको क्लियर कर लेता हूँ, सॉरी। सो मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ये आ गया माई ब्रेकफास्ट, ये देखिए नीचे माई ब्रेकफास्ट इंक्लूड्स, ये तो एज इट इज आया है डबल कोट्स वाला, और ये एग्स कहाँ से आया है, ये बेसिकली आइटम्स जीरो इंडेक्स पे जो भी आइटम पड़ी है, सो वो एग्स थी, एंड एज इट इज आया है। और ब्रेड कैसे आया है, ब्रेड आइटम 3, इंडेक्स कौन सा था हमारे पास, थर्ड वाला। सो इस तरीके से आप लोग इसको कंकैटिनेट भी कर सकते हैं। और अगर किसी इंटीजर को कंकैटिनेट करना हो तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना है आपने, यानी मैं यहाँ पे इसको मैं जरा कमेंट कर देता हूँ, कमेंट करने का तरीका हैश है, इसको मैंने हैश के साथ कमेंट कर दिया और मैं यूं करता हूँ इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं लेट सपोज मैं प्रिंट करना चाहता हूँ मार्क्स, ठीक है। सो मैसेज, ठीक है, या नोट कर लेता हूँ मैं इसको, इसका नाम है नोट रख लेता हूँ, नोट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह लेता हूँ माई मार्क्स आर, ठीक है। अब इधर अगर मैं करना चाहूंगा ना, ये देखिएगा मार्क्स, और इसको मैं कर देता हूँ लेट सपोज 0 1 2 3 4th इंडेक्स, ठीक हो गया, 30 वाले को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अच्छा ये एरर देगा, वजह क्या है, वजह ये है कंकैटिनेशन तो होती है स्ट्रिंग की स्ट्रिंग के साथ, कंकैटिनेट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देना। सो यहाँ पे अगर मैं इसको करने की कोशिश करूंगा ना, ये देखिएगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट, तो ये एरर देगा मुझे, ये देखिएगा, ये देखें नीचे एरर आ रहा है। सो इसका फिर तरीका ये होता है कि आप इसको कन्वर्ट कर लेते हो str के फंक्शन के साथ, ठीक है। ये देखिए मैंने str का फंक्शन लगाया, उसके अंदर मैंने इसको पास कर दिया मार्क्स। अब क्या हो रहा है, अब मार्क्स 4 इंडेक्स वाली जो वैल्यू है यानी 30, उसको पहले कन्वर्ट किया जा रहा है स्ट्रिंग के अंदर, फिर उसको कंकैटिनेट किया जा रहा है। अब ये कोई मसला नहीं आएगा, मैं इसको जरा एक दफा क्लियर कर लूँ, क्लियर टर्मिनल। अब ये देखिए मैं रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, माई मार्क्स आर 30। सो आई होप आपको इस बात की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं, हमने मॉडिफिकेशन करनी है कुछ एलिमेंट्स की, लाइक मैं ये चाहता हूं कि जहां पे बटन लिखा है ना, ठीक है,
उसकी जगह पे मैं कर लूँ, मतलब कोई भी हम लोग चलें जी, बटर को हम उसका नाम चेंज कर देते हैं, या फिर उसको बटर की जगह पे हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं। कोई और कुछ भी हम कर लेते हैं, जूस कर लेते हैं, ठीक हो गया ना। सो मैं यूं करता हूँ, मैं आइटम्स, ठीक है, आइटम्स, और आइटम्स के मैं किस इंडेक्स को चेंज करना चाह रहा हूँ, फर्स्ट इंडेक्स को, क्योंकि फर्स्ट 0 इंडेक्स है एग्स और 1 इंडेक्स है बटर। सो आइटम्स 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बटर की बजाय, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जूस, ठीक हो गया। अब जब मैं प्रिंट करता हूँ ना, ये देखिएगा, प्रिंट आइटम्स, सही हो गया। नाउ आप देखेंगे कि इसका आउटपुट जो है वो डिफरेंट होगा। सो ये देखिए हमारे पास एग्स, जूस, टी, ब्रेड। आपने देखा कि बटर जो है यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, क्योंकि मैंने आइटम 1 की जगह पे क्या स्टोर करवा दिया है, जूस स्टोर करवा दिया है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसको मजीद जो है इसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं। लाइक आप लोग इसके अंदर अपेंड कर सकते हैं। अपेंड से मुराद ये है कि आप इसके अंदर मतलब उसको जो है वो, अपेंड से मुराद ये होता है कि एंड वाले जो एंड लिस्ट के एंड पे कोई एक और नई चीज आप लोग ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, इसको आप चाहें तो यहाँ पे चले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है जी। कमेंट करने से आपको पता है जो ओरिजिनल लिस्ट है वही हमारे पास रहेगी। सो इसको मैंने कमेंट कर दिया। नीचे आते हैं, तो अब मैं सिखाने लगा हूँ आपको अपेंड कैसे करना है। मिसाल के तौर पे देखिए, अभी जूस वाली तो यहाँ से चीज चली गई, क्योंकि कमेंट वाली चीज आपको पता नहीं चलती। एग्स, बटर, टी, ब्रेड के बाद मैं जूस ऐड करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। सो कोई मसला नहीं है, हम करते हैं आइटम्स, ठीक है, डॉट अपेंड। देखिए सबसे ऊपर वही फंक्शन आ रहा है, अपेंड का फंक्शन है। और उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, अपेंड के फंक्शन के अंदर आपने जो भी वैल्यू रखनी है वो वहां पे पास करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अपेंड के अंदर आप लोग पास मतलब अपेंड करवाना चाहते हैं, जूस करवाना चाहते हैं, तो जूस अपेंड हो जाएगा। सो हियर वी गो फॉर, ये देखिए मैं इसको रन करता हूँ। सो ये देखिए हमारे पास, सॉरी, इसको मैंने क्योंकि प्रिंट नहीं किया तो प्रिंट भी करना होगा, जाहिर है प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट आएंगे ना। सो प्रिंट आइटम्स, ओके। सो हियर वी गो। अब हमारे पास लिस्ट आई है एग्स, बटर, टी, ब्रेड और जूस। जूस हमारे पास अपेंड हुआ है। अपेंड क्या करता है, एंड वाला आइटम के आगे कुछ भी वैल्यू ऐड कर देता है। अच्छा, ये क्योंकि हमने आइटम्स की जो टाइप थी वो स्ट्रिंग थी, इसलिए मैंने डबल कोट्स के अंदर वैल्यू दी है। अच्छा, मैं यूं करता हूँ, इसको मैं जरा करता हूँ, कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं यूं करता हूँ, अब ये जो मैंने ऊपर मार्क्स ये वाली इंटीजर वाली वैल्यू बनाई है ना, इंटीजर वाली लिस्ट बनाई है, मैं इसके अंदर जरा ऐड करता हूँ। सो मैं यूं करता हूँ मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स, मार्क्स डॉट अपेंड, ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू जो देनी है विदाउट सिंगल कोटेशन, जो भी मैंने कोटेशन मार्क दिया है उसके बगैर देनी है। सो अभी यहाँ पे एंड वाली जो हमारा नंबर आ रहा है वो 35 आ रहा है। सो इसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ 35 के बाद जो है ना, वो 40 भी आ जाए। सो लेट मी चेक, ठीक है। यहाँ पे मैं यूं करता हूँ, एक दफा प्रिंट मार्क्स करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे कर देता हूँ मार्क्स की लिस्ट, ठीक है। यानी ये जाहिर है बिफोर है, और आफ्टर अपेंडिंग मैं अगेन इसको प्रिंट करता हूँ, और अगेन अब आपने ये डिफरेंस देखना है, ठीक है। सो अपेंड होने के बाद पहले देखिए हमारे पास ये लिस्ट थी 10, 20, 12, 15, अब ये देखें 40 यहाँ पे ऐड हो गया। सो इस तरीके से आप लोग जो है अपेंड भी कर सकते हैं। सो बहुत सारी, अच्छा अगर आप लोग चाहें तो आप यूं भी कर सकते हैं कि आप ना एक लाइक सिंगल, मतलब विदाउट एनी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू होता है ना, आप लोग ना दें और सीधा लिस्ट शुरू कर दें, तो ऐसा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कोई भी नाम, मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं स्टेशनरी, कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ स्टेशनरी, स्टेशनरी इक्वल्स, और इसको मैंने खाली कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर इसमें मैं करने की कोशिश करूंगा ना, वो जो काम है, वो जो हम लोग लास्ट टाइम सीख रहे थे, -1 कर दो भाई, सॉरी, स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी और -1 कर दूं, तो ये एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि -1 वही है ही कुछ नहीं है वहां पे, ठीक है ना। स्टेशनरी के आइटम्स के अंदर वो वहां पे
कोई भी वैल्यू ही नहीं है तो सो एरर आएगा, ठीक है ना, इंडेक्स एरर, लिस्ट आउट ऑफ रेंज। उसके बाद क्या, क्योंकि वैल्यू नहीं है वहां पे। हाँ, अगर मैं एक भी वैल्यू दे दूं तो फिर तो कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आ जाएगी। लेट सपोज मैं 2 और 1 दे देता हूँ। सॉरी, स्टेशनरी आइटम्स है तो मैं इसको यूं कर लेता हूँ पेंसिल, पेंसिल, और इसको मैं कर लेता हूँ इरेजर, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या करेगा, स्टेशनरी -1 के पे वो लास्ट वाला जो है हमारे पास इरेजर, ये देखें प्रिंट हो गया, क्योंकि लास्ट वाली आइटम इरेजर थी। सो ये तो चीज हो गई। मैं लेकिन जो आपको चीज समझाना चाह रहा था वही समझाना चाह रहा था कि अगर ये लिस्ट खाली है तो आप यूं भी कर सकते हैं कि इसके अंदर अपेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जरा देखिएगा, स्टेशनरी डॉट अपेंड, अपेंड के अंदर आप यूं करते हैं, मिसाल के तौर पे, एक सेकंड, ये ऊपर एरर आ रहा था। हाँ, यहाँ पे आप कह लेते हैं पेंसिल, तो पहले इंडेक्स पे पेंसिल चला गया। फिर मैं यूं कर लेता हूँ स्टेशनरी डॉट अपेंड, ठीक है, इसके अंदर मैं कर लेता हूँ पेन, ठीक है जी। उसके बाद मैं कर लेता हूँ स्टेशनरी डॉट अपेंड, और इसके अंदर मैं यूं कर लेता हूँ पेन। अब मैं इरेजर ऐड कर देता हूँ, ठीक हो गया जी। सो ये देखिए मैंने 3 चीजें यहाँ पे अपेंड कर दी हैं। सो ये होता होगा क्या, पहले पेंसिल ऐड होगा, फिर 1 इंडेक्स पे पेन चला जाएगा, फिर 2 इंडेक्स पे इरेजर चला जाएगा। उसके बाद ये जाहिर है हमें पता कैसे चलेगा, हम जब प्रिंट नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा भाई। सो वी विल प्रिंट इट स्टेशनरी। सो ये देखें हमारे पास आ गया जी पेंसिल, पेन और इरेजर। आपने देखा मैंने पहले स्टेशनरी की जो हमारे पास लिस्ट थी बिल्कुल एम्प्टी रखी हुई थी, और इसके अंदर मैंने अपेंड अपेंड करते गया और इसके अंदर वैल्यूज को ऐड करता गया। सो ये था हमारा अपेंड का टॉपिक। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हम अगर एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर अगर आप लोग कोई वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं ना, तो आप वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपकी जो लिस्ट आ रही है, ये वाली नीचे पेंसिल, पेन, इरेजर, ठीक है। चलें इसको मैं जरा यहां से करता हूं कमेंट, सॉरी, यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ पे भी आ गया और यहाँ से भी कमेंट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे भी आ गया। सो अब मैं यूं करता हूँ, मैं ये जो हमारे पास थी ना लिस्ट, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बल्कि यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं ना स्टेशनरी, स्टेशनरी इक्वल्स पेंसिल, फिर हम कर लेते हैं शॉर्पनर, फिर हम कर लेते हैं कलर्स। ओके, ये मैंने 3 स्टेशनरी आइटम्स जो हैं यहाँ पे रखी। अब मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे ना एक वैल्यू अपेंड, देखें अपेंड का फंक्शन जो है ना वो तो करता है एंड पे ऐड वैल्यू, लेकिन मैं ये चाहता हूँ किसी एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर जो है ना मैंने वो करना है, नंबर को ऐड करना है, मतलब किसी भी एक चीज को ऐड करना है। लेट सपोज मैंने उसको करना है, टेप को ऐड करना है, और टेप ऐड होनी चाहिए पेंसिल के बाद। पेंसिल के बाद वाला इंडेक्स है 1, पेंसिल का इंडेक्स है 0। सो मुझे पेंसिल के बाद इंसर्ट करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टेशनरी डॉट, डॉट के बाद इंसर्ट का फंक्शन है। इंसर्ट के फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स आपको देने हैं। नंबर 1 उसकी पोजीशन, नहीं आपने किस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को प्रिंट, मतलब मैंने 1 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू देनी है, और वैल्यू मुझे क्या इंसर्ट करनी है वो भी मुझे साथ बतानी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ टेप। सो अब पता क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टेशनरी, ये देखें पेंसिल का है इंडेक्स 0, 1 पे है शार्पनर, शार्पनर को 2 पे शिफ्ट किया जाएगा, कलर्स को 3 पे शिफ्ट किया जाएगा, और टेप को 1 पे लेके आया जाएगा। सो यहाँ पे मैं यूं करता हूं, एक दफा प्रिंट कर देता हूं स्टेशनरी को पहले, ठीक है जी, और फिर एक दफा मैं यूं करता हूं प्रिंट स्टेशनरी को, मैं अब करता हूं बाद में प्रिंट। अब आपने दोनों में वाज़ह फर्क देखना है, ठीक हो गया। सो इसको मैं यूं करता हूं, मैं यहां से करता हूं इसको रन, तो आपने देखना है टेप ऐड होगी। सो सबसे पहले देखें ये हमारे पास बिफोर इंसर्टिंग था, पेंसिल, शार्पनर, कलर्स।
जब इंसर्ट किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया पेंसिल के बाद टेप आ गया, टेप के बाद शार्पनर आ गया और फिर कलर्स आ गया। सो मैंने एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर इसकी इंसर्शन की है। अगर मैं इस इंसर्शन को चेंज करना चाहता हूँ, मैं 2 पे करता तो ये देखिएगा यहाँ पे शार्पनर की जगह पे आ जाएगा, शार्पनर वापस, ये देखिए मैं दोबारा यहाँ पे रन करता हूँ। सो ये देखिए मेरे पास पेंसिल, शार्पनर, शार्पनर के बाद टेप आया है सेकंड इंडेक्स के ऊपर, कलर्स को आगे कर दिया गया है। सो इस तरीके से आप मुख्तलिफ इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट के फंक्शन के जरिए आप जो है उसको कर सकते हैं। सो अब आप चाहते हैं किसी एक आइटम को डिलीट करना, सही हो गया। मैं इसको चलें आरजी तौर पे यूं करता हूं, मैं इस प्रिंट स्टेशनरी को यहां से डिलीट कर देता हूं और यहाँ पे हम यूं कर देते हैं इस टेप को, ये वाला भी 2 स्टेटमेंट्स में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखें मेरे पास ये स्टेशनरी की एक जो है वो लिस्ट पड़ी है और मैं इसमें से कुछ कोई भी इंडेक्स एक मतलब कोई भी एक वैल्यू डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल लिखूंगा। उसके बाद मुझे इंडेक्स बताना है, ठीक है, स्टेशनरी का कौन सा इंडेक्स मुझे डिलीट करना है। सो वो उसको डिलीट कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं 2 इंडेक्स लिखता हूँ तो दैट मीन्स मैं किसको रेफर कर रहा हूँ, कलर्स को, ठीक है ना, कलर्स का इंडेक्स इस वक्त 2 है। सो लेट मी रन दिस, लेकिन क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं किया तो प्रिंट भी मुझे करना पड़ेगा ताकि चेक तो हो कि भाई डिलीट भी हुआ है कि नहीं हुआ। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्टेशनरी। सो अब देखिएगा हमने एक दफ़ा बिफोर डिलीट करने से पहले भी मैं प्रिंट करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए डिफरेंस, ठीक है। यही स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रिंट, ठीक है, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्टेशनरी। सो इसको मैं अब रन करता हूँ, अब आप देखिएगा ज़रा। सो ये देखें पहले डिलीट करने से पहले पेंसिल, शार्पनर, कलर्स और उसके बाद जब मैंने इंडेक्स नंबर 2 को डिलीट किया यानी कलर्स को मैंने डिलीट किया है डेल का कीवर्ड यूज करके। सो ये देखें पेंसिल, शार्पनर आ गया मेरे पास और वो वाली जो है वो चीज डिलीट हो गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप चाहें तो पॉप भी कर सकते हैं। पॉप से मुराद क्या है, ये जैसे वैसे डाटा स्ट्रक्चर में भी आता है ये स्टैक के कॉन्सेप्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं, पॉप ये करता है कि जो भी लास्ट आइटम आपने इंसर्ट की है ना वो आपको निकाल के दे देता है और उसको निकाल देता है। मिसाल के तौर पे पॉप मैं करना चाहता हूँ, अभी देखें बिल्कुल मैंने वो स्टेटमेंट खत्म कर दी। अब मैं यूं करता हूँ, जो भी हमारे पास लाइक ये वो है स्टेशनरी, स्टेशनरी डॉट पॉप, ठीक हो गया। सो ये क्या करेगा हमारे पास, इसको हम करते हैं ज़रा पॉप करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो है ना एक दफ़ा यहाँ पे इससे पहले पॉप करने से पहले हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्टेशनरी। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं प्रिंट। स्टूडेंट्स मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप साथ साथ जब भी ये लेक्चर देखने बैठें तो आपने साथ साथ इसको ज़रूर अपने हाथों से इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़ ऐसे नहीं आएगी आपको। सो ये देखिए मैंने पॉप, ये पॉप मैंने कर दिया। पॉप से मतलब ये होता है कि वो जो आखिरी आइटम है ना, पॉप लास्ट वाली जो आइटम्स होगी उसको ये निकाल देगा और निकालने के बाद जो हमारे पास स्टेशनरी बचेगी वो हम देखेंगे, देख सकेंगे। सो देखिए हमारे पास पेंसिल, शार्पनर, कलर्स और यहाँ से देखिए हमारे पास देखें डेल, डेल का जो कीवर्ड था ना वो डिलीट कर देता है। और डिलीट करने से क्या होता है कि जो भी आप स्पेसिफिक वर्ड जो इंडेक्स पे पड़ी वैल्यू है ना उसको आप लोग डिलीट करते हो और वो आप लोग उसको कैच नहीं कर सकते हो। देखो इसको तो मैं कैच भी कर सकता हूँ, यानी कैसे, मिसाल के तौर पे मुझे ये चेक करना है कि पॉप हुआ क्या है, ठीक है, पॉप हुआ क्या है, तो मैं इक्वल लगाऊंगा पीछे और लिख दूंगा पॉप्ड आइटम, ये कौन सी आइटम है जो कि पॉप हुई है। सो वो मैं यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब रिमूव करेंगे तो उसको नहीं आप लोग जो वो जो आप करेंगे डिलीट करेंगे डेल के कीवर्ड से। ये देखिएगा जरा यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये देखें कलर्स, उसने बता दिया कलर्स एक ऐसी आइटम है जो कि पॉप हुई है उसमें से और उसको डिलीट किया गया है यहाँ से। तो एक तो ये चीज हो गई कि आपको समझ आ गई कि पॉप जो है वो क्या करता है, उसको निकाल के अगर आप उसको सेव करना चाहें तो पीछे इक्वल लगाएं और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। उसके अलावा आप स्टेशनरी को प्रिंट करेंगे तो जो भी आइटम बकाया बचेंगी तो वो आ जाएंगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉप करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप लास्ट वाले को पॉप नहीं करना चाहते थे बल्कि आप शॉर्पनर को करना चाहते थे, शॉर्पनर का इंडेक्स है 1, तो अब पता क्या होगा, अब जो आपका पॉप्ड आइटम में आएगा ना वो शॉर्पनर आएगा क्योंकि आपने इंडेक्स को दे दिया आर्गुमेंट 1 इंडेक्स पे ये वाला, ठीक है।
सो लेट मी रन दिस। अब देखिए हमारे पास ये देखें शॉर्पनर पॉप हुआ है, और इसको अगर मैं आफ्टर दिस मैं इसको प्रिंट करता हूँ स्टेशनरी आइटम्स को, तो जरा देखिएगा क्या आता है। सॉरी, स्टेशनरी लिखना था, ये तो ये आ गया। अब ये देखिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको जरा क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए। ये देखिए हमारे पास पेंसिल और उसके बाद कलर्स आ गया, शार्पनर अंदर से रिमूव हुआ है। वैसे अगर पॉप लिखते हैं यानी कोई भी आर्गुमेंट नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट जो लास्ट वाला होगा ना उसको जो है ये रिमूव करेगा। ये चीज हो गई, ये हमारा था। आप लोग रिमूव उसको अगर वो करना सॉरी पॉप करना चाहते हैं, उसके अलावा स्टूडेंट्स आप रिमूव भी कर सकते हैं। एक रिमूव का भी फंक्शन है, लेकिन वो रिमूव का फंक्शन चलेगा बेस्ड ऑन द वैल्यू। देखिए अभी तक आपने जितनी भी रिमूवल किया ना, जितना भी, वो सारा का सारा किया बेस्ड ऑन द इंडेक्स। आप इंडेक्स बताते थे स्टेशनरी का फ्ला इंडेक्स है, रिमूव कर दो, वहां पे जो भी वैल्यू पड़ी, आपको वैल्यू नहीं थी पता होती। अब आपको वैल्यू पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो किस इंडेक्स पे पड़ी है। ठीक हो गया। सो मैं यूं करता हूं, स्टेशनरी आइटम वाली ये वाली रहने देता हूं स्टेटमेंट। अच्छा, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये तो आपको पता है। चलिए इसको मैं रिमूव ही कर देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाए इसमें। ये ऊपर वाली भी स्टेटमेंट आपने कंसिडर करना है कि नहीं है ये, क्योंकि मैंने इसको कमेंट ऑलरेडी इसीलिए किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो आप लोगों ने ये करना है रिमूव। रिमूव में क्या होगा, आप वैल्यू बताएंगे कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है। इंडेक्स नहीं आपको पता, आपने डायरेक्ट वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे आप लोग, आपने जाना है लाइक स्टेशनरी, मैं लिखता हूँ स्टेशनरी डॉट रिमूव। सही हो गया। ये मेथड है, और इसके अंदर आप लोगों ने वैल्यू दे देनी है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। आप रिमूव करना चाहते हैं शॉर्पनर, हाँ यहाँ पे अपने स्पेलिंग जो है ना वो आपने एग्जैक्ट वही लिखने हैं। ठीक है जी। शॉर्पनर यहाँ पे आ गया, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। अब मैं जब इसको रिमूव करूंगा ना, तो मेरे पास शॉर्पनर रिमूव हो जाएगा जहां पे भी पड़ा होगा। हाँ, एक से ज्यादा दफा शॉर्पनर लिखा हुआ है तो पहला वाला शॉर्पनर से रिमूव होगा। यहाँ पे मैं यूं करता हूं प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, और इसके अंदर आ जाता है स्टेशनरी। स्टेशनरी ये आ गया जी, और यही स्टेटमेंट मैं रिमूव करने के बाद लिखता हूं प्रिंट स्टेशनरी। ये देखें जी। इसको मैं रन करता हूँ। अब देखिएगा, ये देखें हमारे पास रिजल्ट आया, पेंसिल, शार्पनर, कलर्स, पेंसिल और सिर्फ कलर्स। हमने बाय वैल्यू रिमूव का फंक्शन यूज किया है, और शार्पनर जो है वो रिमूव हो गया लिस्ट में से। इस तरीके से आप लोग बाय वैल्यू भी रिमूवल कर सकते हैं। अभी तक देखें हमने जो रिमूव किए हैं ना आइटम्स, एक तो हमने किया था उसके जरिए से वो जो पॉप का मेथड जो था, ठीक है जी, उसके जरिए हम लोग रिमूव कर रहे थे। उसके अलावा हम लोगों ने जो था दूसरा तरीका हमने ये सीखा है कि आप लोग उसको रिमूव किए उस फंक्शन के जरिए भी आप लोग उसको कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, जरा कुछ हमारे पास ये चंद चीजें रह गई हैं स्टूडेंट्स, 4-5 फंक्शन रह गए हैं, और उसकी तरफ हम जाते हैं। अब देखें अगर आप लोग सॉर्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है, मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूं, तो मैं यूं करता हूं कि इनको यहां से मैं कर देता हूं, इसको भी कमेंट, इसको भी कमेंट, इसको भी कमेंट, इसको भी कमेंट। ये मैं ले लेता हूं यहां से कंट्रोल सी, और यहां पे आके बना लेता हूं मैं कंट्रोल वी। ओके, अब मैं पता है क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं इसकी सॉर्टिंग करना चाहता हूं अल्फाबेटिकली ना, मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूं। तो कोई बात नहीं, हो जाती है, मसला ही कोई नहीं है। आपने क्या करना है, स्टेशनरी, ठीक है जी, डॉट सॉर्ट। ठीक हो गया जी। अब सॉर्ट किया ना आपने, उसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ। पहले मैं यूं करता हूँ सॉर्टिंग के बगैर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, जरा आपको नजर आए डिफरेंस क्या है। स्टेशनरी, उसके बाद मैं यूं करता हूँ प्रिंट स्टेशनरी। अच्छा, अब मैंने ना उसके बाद किया है इसको, ये देखें अब जरा ये देखें, पहले आ रहा था सॉर्टिंग के बगैर पेंसिल, शार्पनर, कलर्स जो ओरिजिनल थी, फिर देखें शार्पनर्स, कलर्स, फिर पेंसिल। ये क्योंकि एस कैपिटल है तो इसको मैं जरा स्मॉलर कर देता हूँ, तो फिर ये जरा इसको भी उसी तरीके से ट्रीट करेगा। अब देखें हमारे पास ये आ गया
अब देखिए हमारे पास कलर्स पहले आ गया, ठीक है ना। वो शॉर्पनर पहले एस कैपिटल था ना, तो इसलिए वो पहले आ रहा था यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे आप देखिए पेंसिल, और यहाँ पे क्या आ गया, शॉर्पनर। क्योंकि सी पहले आता है, फिर पी आता है, फिर एस आता है। तो इस तरीके से ये लेटर वाइज जो है इसको क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। अच्छा, आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि अगर इस तरीके से सॉर्टिंग हो सकती है तो हम तो ये भी कर सकते हैं कि मतलब रिवर्स कर सकते हैं ना, मतलब उल्टा सॉर्ट कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। आप क्या करते हैं, आप सिंपली इसको ना स्टेशनरी, ठीक है, डॉट सॉर्ट, ठीक है, और इसके अंदर ना सॉर्ट के अंदर आप कर दें रिवर्स, ठीक है, रिवर्स इक्वल्स, और यहाँ पे कर दें आप ट्रू। सही हो गया। रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे ना, अब देखिएगा उल्टा सॉर्ट होगा, ये नहीं, पहले शॉर्पनर आ जाएगा, फिर पेंसिल, फिर कलर्स। लेट मी चेक दिस। ये देखें, शॉर्पनर, पेंसिल, कलर्स। पहले हमने जब अल्फाबेटिकली सॉर्ट किया था ना, तो ए बी सी के हिसाब से, यानी सीधा सॉर्ट हुआ था ए से जी तक। अब देखें हमारे पास उल्टा सॉर्टिंग शुरू हो गई, शॉर्पनर, पेंसिल और कलर्स। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सॉर्टिंग होती है ना, ये होती है परमानेंट, यानी ये मेमोरी के अंदर जाके इसको कर दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं नहीं, मतलब जो ओरिजिनल है वो भी रहे, और आप लोग जो है उसको मतलब बस थोड़ी देर के लिए आर्जी तौर पे करें, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप यूं कर लें, आप डॉट सॉर्ट के फंक्शन के बजाय आप एक सॉर्टेड का फंक्शन होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट, ठीक है, यानी प्रिंट करने के दौरान आप उसको सॉर्ट कर लें, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सॉर्टेड, और सॉर्टेड के अंदर मैं पास कर देता हूँ स्टूडेंट्स स्टेशनरी। लें जी, अब क्या होगा, अब ये आर्जी तौर पे प्रिंट करने के लिए सिर्फ इसको सॉर्ट करेगा, ठीक है, मेमोरी के अंदर जाके सॉर्ट नहीं करेगा। पहले मेमोरी के अंदर सॉर्टिंग हो रही थी, अभी क्या हो रही है, अभी जो सॉर्टिंग हो रही है ये सिर्फ सामने, मतलब सिर्फ प्रिंटिंग स्क्रीन के ऊपर सिर्फ सॉर्टिंग हो रही है। सो ये देखिएगा, ये पेंसिल, शॉर्पनर, कलर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके बाद अगर दोबारा प्रिंट स्टेशनरी में कर रहा हूँ ना, तो अगेन मेरे पास देखिए, हमारे पास सॉरी, पहले देखें बगैर सॉर्टिंग के पेंसिल, कलर, शॉर्पनर, पेंसिल, शॉर्पनर, कलर्स। फिर मैंने क्या किया, प्रिंटिंग के दौरान, ये देखें प्रिंट स्टेटमेंट, सॉर्टेड स्टेशनरी, प्रिंटिंग के दौरान सिर्फ उसको चेंज किया था, ठीक है। तो ये देखें मेरे पास ये चीज आई, और उसके बाद मैंने अगेन प्रिंट किया, लेकिन वो देखें दोबारा वापस रिवर्स ओरिजिनल हालत में आ गई है, क्योंकि ये जो सॉर्टिंग हुई थी ये वाली, ये सिर्फ प्रिंटिंग के दौरान स्क्रीन के ऊपर की गई थी, ये एक्चुअल में मेमोरी के अंदर नहीं थी की गई। जो पहले हम डॉट सॉर्ट का फंक्शन यूज करते वो मेमोरी के अंदर भी हो रहा था। सही हो गया, वो यानी परमानेंट सॉर्टिंग थी, और ये हमारे पास टेम्परेरी सॉर्टिंग है। उसके अलावा आप लोग अगर चाहें तो इसकी रिवर्स ऑर्डर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। रिवर्स ऑर्डर पता क्या चीज है, मिसाल के तौर पे ऑर्डर रिवर्स में, अच्छा रिवर्स जो उससे पहले ऊपर वाला हमने देखा ना, ये वाला, ये पता क्या करता था, अल्फाबेटिकली रिवर्स करता था। यानी कि मिसाल के तौर पे ए बी सी है ना, मैं इधर लिखता हूँ, चलें, ये बात आपको ऐसे नहीं समझ आएगी, मैं आपको एक डिफरेंट एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, वो सही समझ आएगी आपको। इसको भी मैं यूं यहाँ पे कर देता हूँ, ये भी हो गया जी स्टूडेंट्स। नो, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेटर, लेटर इक्वल्स ए कॉमा सी कॉमा डी कॉमा बी कॉमा ई कॉमा के कॉमा आई कॉमा जी। ये मैंने स्टूडेंट्स कुछ लेटर्स लिखे हैं, और सॉरी एक चीज मैं मिस कर गया, ये चीज आपको पता है, इसको आपने कोटेशन के अंदर देना है। यहाँ पे भी आ गया। सो यहाँ पे अब देखिएगा, मैं इसको कर लेता हूँ लेटर्स को। अच्छा, इनको मैं यूं करता हूँ, यहाँ पे सॉर्ट करता हूँ ना, सॉरी इनके ऑर्डर करता हूँ। मिसाल के तौर पे लेटर डॉट सॉर्ट, ओके, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे देखिएगा मैं प्रिंट करता हूँ लेटर्स, ठीक है जी, क्योंकि वो जो ऊपर सॉर्टिंग हुई है वो एक्चुअल में मेमोरी के अंदर भी सॉर्टिंग कर दी गई थी। सो मैं इसको रन करता हूँ, सो देखिए मेरे पास सॉर्टिंग आ गई है, बी सी डी ई जी आई के। सही हो गया ना, पहले ये देखें ए सी डी बी ई इस तरीके से था। अच्छा, अगर मैं सॉर्ट के अंदर जाके मैं लिख देता हूँ कि रिवर्स इक्वल्स
ट्रू। सही हो गया ना। अब क्या होगा, अब उल्टा के आई जी ई डी सी बी ए, ये देखिएगा प्रिंट होगा। लेट मी चेक। ये देखें के आई जी ई डी सी बी ए। तो ये था सॉर्टिंग, ठीक है ना, सॉर्टिंग। अब एक है ऑर्डर उल्टा, यानी अभी है अगर मैं ऐसे ही प्रिंट करता हूं इसको, तो ए सी डी मतलब ये प्रिंट होगा ना, ये देखिएगा, ये देखें ए सी डी बी ई के आई जी, सही है ना। इसको एक दफा क्लियर करता हूँ, दोबारा प्रिंट करता हूँ, ये देखें ए सी डी बी ई के आई जे। अब मैं जो रिवर्स करना चाहता हूँ वो ऑर्डर की बेस के ऊपर रिवर्स करना चाहिए, नहीं पहले जी आए, फिर आई आए, फिर के आए, फिर ई आए, फिर बी आए, फिर डी, फिर सी, फिर ए। याद रखिएगा ये सॉर्टिंग नहीं है, उल्टी सॉर्टिंग नहीं कर रहा मैं, ये सिर्फ मैं इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। सो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मैं सिर्फ इसको कर दूंगा लेटर डॉट रिवर्स, दैट्स इट। सही हो गया स्टूडेंट्स, बस इतनी सी बात है। अब पता क्या होगा, पहले जी प्रिंट होगा फिर आई, ये देखिएगा जरा, सही है, जी आई के ई बी डी सी जी ए, सही हो गया। सो ये सॉर्टिंग नहीं है, ये बस उसका ऑर्डर रिवर्स किया जा रहा है। और लास्ट आज का फंक्शन स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसको अपने लेक्चर को इख्तिताम करते हैं। लास्ट चीज ये है कि आप अगर आपने उसकी प्रिंट करना चाहते हैं, लेंथ कितनी है, कितने आइटम्स हैं उसके अंदर, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और इसी फंक्शन के साथ हम लोग अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे। मैं मिसाल के तौर पे लेंथ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं करूँगा प्रिंट का फंक्शन यूज़ करूँगा, और मुझे लेंथ चाहिए तो लेंथ के लिए len का फंक्शन है लेंथ, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा जिसका भी मुझे लेटर की चाहे लेंथ लेनी है, तो मुझे यहाँ पे देखिएगा मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। इसको ज़रा मैं क्लियर करता हूँ। सो ये देखें जी, हमारे पास प्रिंट हो गई 8, और ये देखिएगा 8 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 हमारे पास करेक्टर्स हैं, लेकिन इंडेक्सेस 7 हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स हैं, लेकिन आइटम्स साइज जो है वो हमारे पास 8 है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लिस्ट वाला जो है टॉपिक वो ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इसके अलावा मैं बुक्स की रीडिंग और कुछ चीज़ें इस तरह की अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोग देख लीजिएगा। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 6 में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।